हर कोई चाहता है कि हमारा जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा हो। हम बात कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की, जो कि हॉट सीट मानी जा रही है। अगर वर्तमान की बात की जाए तो नीति नवीन वहाँ से बीजेपी की सीट से अभी विधायक हैं, लेकिन अगर बात की जाए हाल फिलहाल की राजनीति में तो यहाँ से कई उम्मीदवार टाल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष बरियार जी मौजूद हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ नीति नवीन है, एक तरफ पुष्पम प्रिया चौधरी और एक तरफ आप, चुनौती दे पाएंगे? देखिए, कंपैरिजन बहुत अनफेयर है। मैं अपनी बातें रखूंगा और वो लोग अपनी बातें रखेंगे, और बाकी तो आप जनता के प्यार और उनका सद्भाव उस पर छोड़ देते हैं। मैं कुछ विजन के साथ आया हूं, और अगर मेरी बात जनता तक पहुंच रही है तो मुझे लगता है कि मैं चुनौती दे पाऊंगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो, अगर आपके पास टाइम है तो मैं बताऊं। जैसे मेरा सबसे पहले नितिन नवीन जी के बारे में बताऊंगा। तो वो एज अ पर्सन बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन 10 सालों में जिस तरह से बदलाव चाहिए था वो बदलाव हो नहीं पाया। सब लोग जानते हैं, अगर आप पटना की सड़क पे चले जाएं तो वही गंदगी, वही प्रदूषण, वही प्रॉब्लम्स। रोज़गार के लिए उन्होंने, बच्चों के रोज़गार के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। तो और शायद सत्ता पक्ष में रहे इसलिए उन्होंने ये आवाज़ नहीं उठाई। तो व्यक्तिगत तौर पर तो कोई मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन कब तक ये चलेगा? ठीक है, तो किन किन मुद्दा को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? आखिरकार जनता आपको चुनेगी तो क्यों चुनेगी? तो दुर्भाग्य है हमारा कि जो मुद्दे हैं पिछले 70 साल से आज भी हम लोग अच्छे सड़क, प्रदूषण की बात कर रहे हैं। तो मैं छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड है उसके हिसाब से जो मेरे लिए आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। और रोजगार वैक्यूम में क्रिएट नहीं हो सकता। रोजगार के लिए अच्छी शिक्षण संस्थानों का होना ज़रूरी है। तो अगर यहाँ अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या बाकी अच्छे कॉलेज नहीं होंगे तो इंडस्ट्रीज़ कैसे आएगी? वो इंडस्ट्रीज़ लोकल लोगों को उठाती है। जीतने से पहले तो सारे प्रत्याशी इस प्रकार का दावा करते हैं कि क्या, किस प्रकार से माना जाए कि आप जीत कर अगर आते हैं तो इस पर आप काम कर पाएंगे? क्या आपका प्रोजेक्ट है, क्या योजना है, क्या आपने सोच समझ रखा है? देखिए, किसी का ट्रैक रिकॉर्ड ही आप बता सकता है कि वो अपनी चीज़ों को अच्छे से सक्षम काम करने में है नहीं। तो मैं पटना में पिछले 18 से 19 सालों से युवाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। करीब करीब 1 लाख युवा और उनकी जो परिवार हैं, मैं उनका कारण बना हूँ उसके रोजगार का। आप मुझे बताइए, अगर ये सेवा नहीं है और तो फिर क्या है? तो मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड है। सेवा करने का तो तरीका अलग है ना, फिर आप पॉलिटिक्स, राजनीति को क्यों चुने? नहीं, देखिए, जब बदलाव ना हो तो शिक्षक का ये काम है। एक समय चाणक्य भी जो है शिक्षण से राजनीति में आ चुके थे, और बराक ओबामा टीचर थे, टोनी ब्लेयर टीचर थे। तो शिक्षक ही बदलाव ला सकता है। राजनीति के अंदर के लोग, आपने 2 लोगों का नाम लिया शुरुआत में ही, अगर आप देखिए वो लोग सब राजनीतिक परिवार से आते हैं। ठीक है, राजनीति का आदमी अपने भाई बंधुओं को नहीं हटा सकता है, वो बदलाव नहीं ला सकता है। और बिहार में बहुत ज़बरदस्त बदलाव की ज़रूरत है, वो क्रांति की ज़रूरत है, वो नहीं कर सकते हैं। जो जैसा मैं समझता हूँ और जैसा लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक परिवार से वो आते हैं, एक, और दोनों में परिवारवाद है। आप देखें तो उनके भी फादर, इनके भी फादर राजनीतिक परिवार से हैं। दोनों पैसों का खेल है, आप सबसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो आप कैसे सोचते हैं कि ये बदलाव ला सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो वही जड़ें जो जुड़ी हुई हैं 70 साल से बिहार को दीमक की तरह खाया जा रही है। तो नए लोगों की ज़रूरत है। दिल्ली में जो बदलाव हुआ, क्या राजनीतिक लोग थे उन्होंने बदलाव किया? नहीं, एकदम कंप्लीटली आपके और मेरे घर से निकले हुए लोग, इन्होंने बदलाव किया। जो मध्यम वर्गीय परिवार, जो गरीब परिवार से आते हैं, इन लोगों ने बदलाव किया। ये आप जिसको बोले हम राजनीतिक परिवार से आने वाले लोग, ये तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कैसे कर सकते हैं? बिहार में तो पार्टीवाद होती है, जातिवाद होती है। आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फाइट कर रहे हैं, क्या लगता है जातिवाद एक तरफ, दूसरी तरफ पार्टीवाद, और आप निर्दलीय, लोग चुन पाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है। बिहार बदल रहा है, पूरी दुनिया तो बदल चुकी, बिहार भी बदल रहा है। और मैं एक निर्दलीय के रूप में इसलिए खड़ा हो रहा हूँ कि ये बिहार और ख़ासकर पटना की जनता के लिए भी टेस्ट है। मैं अगर सोशल मीडिया देखूं तो 5 साल से, 15 साल से, पता नहीं कितने साल से सब रोते रहते हैं, विकल्प चाहिए, विकल्प चाहिए। क्योंकि वहाँ जो है एक तरफ बोलते हैं गड्ढा, एक तरफ खाई, सब तड़प रहे हैं विकल्प के लिए। तो जब सामने उनके पास विकल्प आया है और आज भी अगर मेरा साथ वो ना दें तो फिर मुझे नहीं लगता है कि उन्हें रोना चाहिए कि विकल्प की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पार्टी, जातिवाद और धर्म, इन सबको तोड़ दूंगा।
और अगर जनता का साथ रहा तो यहाँ मैं क्रांति ले आऊँगा। बिल्कुल थे हमारे साथ मनीष बरियार जी, जो कि अपनी बातों को काफ़ी सरलतापूर्वक रख रहे थे और दावा कर रहे हैं कि अगर जीत करके हम आते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही तो काफ़ी अच्छा से बांकीपुर विधानसभा का विकास का कार्य करेंगे। कैमरा पर्सन बीके सिंह के साथ संजीव कुशवाहा, पटना, न्यूज़ 1 11।